नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। लॉरेंस के निशाने पर हीरोइन आखिर क्यों आई, कैसे आई? आखिर लॉरेंस बिश्नोई का संतों से क्या कनेक्शन है, और अगर है तो फिर वो गैंगस्टर कैसे है? क्या सिर्फ वो संतों के नाम पर गैंगस्टर बन सकता है या अपने गुर्गों से फायरिंग करा सकता है, या फिर वास्तव में लॉरेंस अब संतों के समर्थन में उतर आया है? लॉरेंस गैंग बॉलीवुड के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पहले सलमान खान, फिर कपिल शर्मा और अब बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दिशा पाटनी लॉरेंस के गिरोह के निशाने पर आ गई है। बरेली में उनके घर पर लॉरेंस गैंग ने आधी रात फायरिंग कराई। सोशल मीडिया पर पहले जिम्मेदारी ली और हमले की वजह भी बताई। अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिशा पाटनी गैंगस्टर्स की हिट लिस्ट में आ गई? कैसे, ये हमारी रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग। बदमाशों ने आधी रात बरसाई गोलियां। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली हमले की जिम्मेदारी। संतों के अपमान पर गैंगस्टर्स का खौला खून। बरेली का सिविल लाइन इलाका शुक्रवार की रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बाइक पर आए बदमाशों ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर विला नंबर 40 पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और फरार हो गए। आधी रात गोलियों की आवाज सुनकर लोगों की नींद टूटी। घर से बाहर निकले तो बदमाश जा चुके थे। घर की दीवारों पर सिर्फ गोलियों के निशान बाकी थे। फायरिंग की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फायरिंग के वक्त घर में दिशा की बहन खुशबू पाटनी, पिता रिटायर्ड डिप्टी एसपी जगदीश पाटनी और मां पद्मा पाटनी मौजूद थे। दिशा मुंबई में है। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी सहम गए। सभी लोग घरों में कैद हो गए। भाई, आज के समय में कुछ सुरक्षित है या असुरक्षित है कुछ कहा नहीं जा सकता, और हमलावरों का तो किसी भी स्तर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कहीं भी आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूँ या मेरे वहाँ नहीं आएगा। मैं तो एक सामाजिक प्राणी हूँ। जहाँ उनका मकसद पूरा होगा वहाँ वो आएंगे। हाँ, निश्चित तौर पर जो मैंने हथियार देखे हैं और जो फायरिंग की मैंने आवाज़ सुनी है, वो लगता नहीं है कि हमारे कोई इंडिया या स्वदेशी मेड, मुझे लगता नहीं है। मैंने खुद एक अनुभव किया है। सुबह होते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की गई। घर के बाहर से खाली कारतूस बरामद किए गए। वारदात से जुड़े सभी सबूतों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है। कल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रिटायर्ड सीईओ जगदीश पाटनी जी के यहाँ पे घटना घटित हुई है, जिसमें एक बाइक पे अज्ञात दो लोगों के द्वारा फायरिंग की गई है। जो हमारी टीमें हैं जिले की, उनके द्वारा मौके पर पहुंच के एविडेंस कलेक्शन किया गया, परिवार से बातचीत की गई, एफआईआर दर्ज की गई। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें 2 संदिग्ध हमलावर बाइक से जाते दिखे। पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बरार और उसके नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही अब मामले की गहनता से पड़ताल में जुटी है। दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके में भी पुलिस का कड़ा पहरा है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने 5 टीमें बना दी हैं। 5 टीमें मेरे द्वारा एसपी सिटी और एसपी क्राइम के सुपरविजन में गठित की गई है, जो इस घटना को वर्कआउट करने के लिए, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी, उनके विरुद्ध कार्रवाई, घटना के पीछे कारण क्या है, इन सब चीज़ों का पता करने के लिए लगाई गई है। एक स्पेशलाइज्ड टीम एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में लगाई गई है, जो सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में लगे हुए हैं, उनकी फुटेज को खंगालने के लिए, उसको एनालाइज करके, और अगर उसमें संदिग्ध कहीं दिखाई देते हैं उस पर काम करने के लिए। तो हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं, लगातार सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज कर रहे हैं इस चीज़ को। इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली। साथ ही उन्होंने दिशा पाटनी के घर फायरिंग की वजह भी बताई। संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर टिप्पणी से नाराज होकर इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अगली बार ऐसी हरकत दोहराई गई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा।
वायरल पोस्ट में कई कुख्यात गैंग और बदमाशों के नाम भी टैग किए गए हैं। इनमें मोनू ग्रुप, एपी ग्रुप, काला राणा, नरेश सेठी, टीनू हरियाणा, अमरजीत बिश्नोई समेत दर्जनों गैंगस्टर्स के नाम शामिल हैं। गैंग ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, भाइयों, आज खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के बरेली के सिविल लाइन स्थित घर पर फायरिंग हुई है, वो हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया है। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो बस ट्रेलर था। अगली बार अगर इसने या किसी और ने हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये मैसेज सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री और उनसे जुड़े सभी लोगों के लिए है। हम हमारे धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे लिए धर्म और सर्व समाज हमेशा एक है और उनकी रक्षा करना हमारा पहला फर्ज है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ये वही दोनों गैंगस्टर हैं जो लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इससे पहले भी बॉलीवुड के कई स्टार्स के घर पर फायरिंग करा चुका है। पहले सलमान खान, फिर कपिल शर्मा और अब दिशा पाटनी। लॉरेंस गैंग पूरे बॉलीवुड को दहशत से भर देना चाहता है। ये गैंग पहले बड़े सितारों के घर पर फायरिंग कराता है और फिर सोशल मीडिया पर हमलों की जिम्मेदारी लेता है। इस बार लॉरेंस गैंग के निशाने पर दिशा पाटनी आई है। बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर्स अब धर्म की रक्षा की बात करने लगे हैं। लॉरेंस गैंग संतों के अपमान से नाराज है और फायरिंग का दहशत फैला रहा है। वहीं फायरिंग की वारदात के बाद अब विपक्षी दल सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरते दिख रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जर्जर कानून व्यवस्था और जंगल राज की पराकाष्ठा है कि पहले गैंगस्टर सेलिब्रिटी दिशा पाटनी के घर पर गोली चला रहे हैं और उसके बाद उसकी जिम्मेवारी भी ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज को बता रहा है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। इसी की वजह से जितने गैंगस्टर हैं वो पूरे तरीके से उन्मुक्त होकर के इस तरीके की गोलीबाजी कर रहे हैं और उसके बाद सुरक्षित भी निकल जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इन अपराधियों को संरक्षण तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जेल में भी मारे जा रहे हैं, अस्पताल में भी मारे जा रहे हैं, कचहरी में भी मारे जा रहे हैं और खुलेआम मारे जा रहे हैं। और उसके बाद अब सेलिब्रिटियों के घर के सामने भी गोलीबाजी हो रही है। तो ये जंगल राज का एक अद्भुत उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, अगर उन्हें शर्म होगी तो वो इस्तीफा देंगे और अगर नहीं शर्म होगी तो बेशर्मी से बचाव करेंगे। अब आपको ये बताते हैं कि लॉरेंस गैंग ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग क्यों कराई। 30 जुलाई को दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान पर खुशबू ने कहा, ऐसे लोगों का तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। अगर ये शख्स मेरे सामने होता तो मैं इसे अच्छे से समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना ही नहीं चाहिए। खुशबू पाटनी ने सवाल उठाया कि अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेली है, क्या लड़के शामिल नहीं होते। लॉरेंस गैंग इस तरह की पोस्ट को सीधे सनातन धर्म के अपमान से जोड़कर देख रहा है और सनातन का अपमान करने वालों को मिटा देने की धमकी दे रहा है। अब दिशा पाटनी और उनका परिवार लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। फायरिंग की इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई गई है। घटना ये हुई, सुबह 4 बजे एक बाइक आई थी वाइट कलर की। 2 युवक जो थे वो उसमें सवार थे। दोनों यहाँ से फायरिंग करके वो चले गए। सुबह 4 बजे की प्लस की बात है। अब वो ये जगदीश सिंह पाटनी जी का घर है। उनकी बेटी साहिबान 2, एक जो बड़ी बेटी है उनका नाम है मेजर खुशबू पाटनी जी और जो छोटी बेटी है उनका नाम है दिशा पाटनी जी। इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कमेंट की थी मैडम ने, हमें दिशा मैडम ने, या जो भी उस हिसाब से खुशबू मैडम ने, तो वो उस तरीके से बहुत गलत वो दिखाया जा रहा है। वे में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक तरीके से अगर आप स्वतंत्र हो इस देश में तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। कोई कुछ गलत बोल रहा है तो आप उसका विरोध करना आपके लिए सही है या गलत है, आप मुझे बताएं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ उन्हें को आपत्तिजनक महिलाओं के बारे में कुछ बात की, तो उन्होंने उनके कुछ उस चीज को लेके पॉइंट टू व्यू को लेके कुछ उन्होंने बातें रखी या कुछ कहा कि आप गलत या जैसा है वो कोई नहीं, सबको एक
एक थाली में सबको नहीं समा सकते, 5 मिनियाँ हैं, सबके अलग अलग साइज है, आप नहीं रख सकते। तो उस हिसाब से उन्होंने उनको एक जो था उनके सवाल का जवाब दिया होगा। तो उनके जो समर्थक थे, तो आज वही हो रहा है कि मतलब घर पे आ रहा है, फायरिंग कर रहा है, मतलब गलत का विरोध भी नहीं कर सकते। सही है तो आप कहें या कुछ भी कहें, मतलब इस तरीके से घर पे फायरिंग करना ये सब तो बहुत बहुत गलत बात है। ये मैं बोलूँ। फिलहाल पाटनी परिवार पुलिस सुरक्षा में है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। पुलिस की कोशिश है कि हमलावरों को पकड़कर उनसे सच उगलवाया जा सके। हालांकि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी के घर पर हुई इस वारदात से फिल्म इंडस्ट्री में खलबली है। लॉरेंस गैंग बॉलीवुड के लिए खौफ का दूसरा नाम बनता जा रहा है। दिशा पाटनी और उनका परिवार इसी खौफ से गुजर रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या एक्शन लेती है। न्यूज़ इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट।